हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियां। इसकी प्रश्नावली 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देखिए, इस अध्याय से संबंधित जो अध्याय परिचय था वो हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, है ना। आप देखेंगे एक वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करा दिया है। तीनों प्रश्नावली से रिलेटेड जितना भी हमको अध्याय 5 में पढ़ना है वो सब मैंने कवर करा दिया है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है, और क्यों। मतलब हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा है, ये व्याख्या दी है, इसको पढ़कर जो एक सीरीज मिलेगी, हमको संख्याओं की सूची मिलेगी, वो सूची अर्थमेटिक एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो फिर क्यों। तो देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिए और आज फिर से बता दूं। जो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम समझेंगे, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 किलोमीटर 15 रुपए, है ना। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर, यहाँ पर तो 15, लेकिन उसके बाद फिर से आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 किलोमीटर रुपए बढ़ जाएगा। फिर और 15 1 किलोमीटर जाओगे तो और 8 रुपए बढ़ जाएगा, है ना। और फिर 8 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब ये 15 रुपए तो रहेगा, लेकिन इसमें फिर 8 रुपए बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी पहला पद क्या है, ये सीरीज है, इसमें पहली बार में क्या मिलेगा? 15। फिर अगली बार क्या होगा? 15 प्लस 8 हो जाएगा, है ना। दूसरी बार क्या होगा? इस 15 में देखो, यहाँ पे पहली बार में क्या, 15 में 8 जुड़ रहा है। पहले तो 15 रहेगा पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 में 8 जुड़ रहा है, तीसरे किलोमीटर में क्या हो रहा है? 15 रुपए में ये 8 जुड़ेगा और ये 8 जुड़ेगा, ये 8 और 8, है ना। 2 बार 8 जुड़ रहा है ना, यानी 15 प्लस 2 इंटू 8 लिख सकते हैं इसको। ये 8 और 8 क्या होगा? 16। तो 16 को हमने 2 इंटू 8 लिख दिया, तो प्लस 2 इंटू 8 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो तीसरी बार में, ये 15, पहली बार क्या था? 15। फिर देखो पहली बार चला 8 किलोमीटर बढ़ा उसका, फिर दूसरी बार दूसरे किलोमीटर में उसका और 8 बढ़ गया, और तीसरे किलोमीटर में और 8। मतलब किसी को 1 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर के बाद यहाँ 1 किलोमीटर और चल रहा है, तो वो उसका किराया क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8, यानी पहले किलोमीटर में तो सबका 15 रहेगा। फिर कोई यहाँ उतरा तो वो 15 रुपए भी देगा और 8 रुपए भी देगा। कोई यहाँ उतरा तो वो 15 रुपए देगा और ये 8 और 8 16 रुपए और ज्यादा देगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के बाद वो और 2 किलोमीटर चला। कोई पहले किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर तो चला, उसके बाद और आगे तक उसको 3 किलोमीटर बाद उसका स्टॉप यहाँ आएगा, तो वो 15, उसको कंडक्टर क्या कहेगा कि 15 रुपए तो देने हैं आपको, पर उसके बाद और 3 किलोमीटर चले हो तो हर किलोमीटर का 8 रुपए, यानी 1 2 3, यानी 3 गुणा 8, 8 दिया 24, ये रुपए देना है, प्लस 15 तो देना ही पड़ेगा। यानी जो यहाँ से चला और 4 किलोमीटर बाद उतरा, तो वो पहले किलोमीटर का 15 देगा और उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपए, ऐसा। तो अगला क्या होगा? 15 प्लस 3 गुणी 8, ये होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ए क्या हुआ? 15, और डी कितना हुआ? 8। हर किलोमीटर पे क्या हो? 8 8 बढ़ रहा है ना। ये समांतर सीरीज हो गई ना हमारी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये समांतर श्रेणी हुई ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, सार व अंतर कैसा है? समांतर, समान है। तो उपरोक्त स्थिति, ऐसे लिखो, उपरोक्त स्थिति या दी गई स्थिति
में संख्याओं की सूची, ये संख्या है ना, संख्याओं की एक सूची मिल गई, समांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक पद के बीच सार व अंतर समान है। समान है ना, क्योंकि हर बार 8 बढ़ते जाएगा, यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, यहाँ किराया 23 रुपए देना पड़ेगा, यानी पहली बार 15 रुपए किराया, पहले किलोमीटर वाला जो यहाँ उतरेगा वो 15 रुपए किराया देगा, जो यहाँ उतरेगा वो क्या देगा, 23 रुपए देगा। ये यहाँ पर जो उतरेगा वो कितना देगा, 31 रुपए देगा, और यहाँ जो उतरेगा वो कितना देगा, 39 रुपए। देखो सबके बीच में 8 रुपए का डिफरेंस है। 23 में से 15 गए तो 8 बचे, 31 में से 23 गए तो 8 रुपए बचे, 8 बचे, 39 में से 31 गए तो 8। सभी के बीच अंतर कैसा है, समान। सार व अंतर समान होगा तो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी, है ना। सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। सार व अंतर क्या होता है ना। ए के प्रथम पद को हम हमेशा ए बोलते हैं, है ना। प्रथम पद 15 होगा, यानी कि ए क्या होगा, 15, क्योंकि उसने बताया है पहले किलोमीटर पे 15 रुपए किराया, उसके बाद 8 रुपए बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये एक श्रेणी बन जाएगी, 8 बढ़ जाएगा, फिर 8 बढ़ जाएगा, फिर 8 बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी ये बढ़ गई, ये है ना। तो आप समांतर श्रेणी बता भी सकते हो कि समांतर श्रेणी क्या होगी, 15 पहले में, दूसरे में 23, इसको जोड़ो, तीसरे में 15 प्लस 2 इंटू 8 2, 16 और ये 15 31, तीसरे में 15, 8 या 24 और 15 कितना होगा, 39। तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी, और आगे तक जब तक 8 बस चलते जाएगी, है ना, जितने किलोमीटर आगे आप जाते जाओगे 8 रुपए बढ़ते जाएगा, तो ये श्रेणी ऐसी बढ़ती जाएगी। तो समांतर श्रेणी आपकी 15 23 31 39 और बढ़ाते जाओ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला देख लेते हैं, ठीक। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए सेकंड है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी 1/4 बाहर निकालता है। देखो एक सिलेंडर है, जैसे घर में गैस का सिलेंडर होता है वैसे इसमें हवा भरी है, एक पंप लगा है, वो क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है ना। तो ये क्योंकि सिलेंडर में भरी हवा है, तो जितनी हवा लिक्विड यानी गैस और पानी जैसी तरल चीजों के लिए नाप क्या होता है, वॉल्यूम, इनका आयतन नापा जाता है। तो माना कि इसमें जो हवा भरी थी वही है, तो हमने मान लिया, तो मानते हैं, माना पहले बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, v है। तो प्रथम पद क्या हुआ, v हो गया। ये आपकी सीरीज यहाँ हम बनाते हैं, देखते कैसी बनती है। अब इसका 1/4 निकाला, ये क्वेश्चन अब हम यहाँ समझना, इसमें से कितना निकाला, कितनी घटाई, इसकी 1/4, यानी ये अगर 1 2 3 4 इसके 4 भाग कर लिए, तो एक भाग इसमें से 1/4, इसका 1/4 निकाला, तो इसका ही 1/4 निकाला है ना। इसका एक पहली बार में 1/4 निकाला, तो कितना बचा, एलसीएम लोगे तो 4v माइनस v बराबर क्या होगा, 3v, इतना बचेगा। तो पहली बार 1/4 निकालोगे तो कितनी बचेगी, 3v/4, इतनी बचेगी। अब क्या इतनी बची है, तो इसका 1/4 निकालेंगे, है ना। तो अब देखो ये पहला भाग निकल गया, एक भाग, अब इसके 4 भाग करेंगे, जो बची है उसके 4 भाग, 3v/4, ये टोटल बची है, अब इतनी ही बची, इसके 4 भाग करेंगे, 1 2 3 4, और इसके जो 4 भाग है इसमें से एक भाग निकालेंगे, तो इसमें से
निकालेंगे कितना, इसी का चौथा भाग, तो 3v/4 में से इसी का भाग निकालेंगे चौथा, जितनी बची थी इतनी बची थी, अब इसमें से एक चौथाई निकालेंगे, तो इतनी टोटल है उसमें से इसी का एक चौथाई निकाल लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3v/4, तो क्या होगा 3v/4 इंटू 4, ये 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, ये भिन्न जब ऊपर जाएगा तो 3v/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है ना, तो भिन्न सॉल्व करना तो हमको आता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 12v माइनस क्या होगा 3v, तो 12v में से 3v गए तो क्या होगा 9v/16, 9v/16 है ना, ये 9v/16 को 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, और ये 16 का मतलब होता है 4 का वर्ग, तो ये 3/4 का वर्ग हम एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो अगला क्या होगा 3/4 का वर्ग डॉट b, इतना बचा, अब इतना बचा, ऐसे ही और अगर सॉल्व करेंगे ना, अब इतना बचा, कितना बचा 9v/16 बचा था, उसको हमने इस तरह से लिखा, तो इसी का चौथा 9v/16, इसका चौथा, यानी अब ये भाग भी चला गया, तो ये 3 भाग नहीं, अब इसका 4 भाग करो, ये जो जितनी बची है उसके और 4 भाग करो, हमने 4 भाग कर लिए इसके बची खुची के, ये जो बची इसके 4 भाग के, तो ये फिर से एक भाग निकाल देगी, तो इसी का 4 भाग किए और चौथा भाग एक भाग, यानी चौथा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग निकाल दिया, तो इसका फिर एलसीएम लिया तो क्या होगा, ये 9v/16 माइनस 9v/16 इंटू 4, अब इनका एलसीएम ले, ये 16 चौक 64 हो गया, इसका एलसीएम 64 हुआ, 16 चौक 64 और 4 नाम 36 भी, हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, और ये 9v, 36 में से 9v गए तो 27v/64, ये 27 को 3 की घात 3 कर सकते, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इसको 16 चौक 64 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 की घात 3 कर सकते, तो इसको लिख सकते 3/4 की घात 3 भी, तो अगला भाग क्या होगा 3/4 की घात 3 भी। अब ये मैं इरेज करती हूँ, तो क्या हो रहा है कि इसमें जो ये हमको 4 पद हमने निकाल लिए, ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं जब तक पूरा सिलेंडर खाली नहीं होता तब तक, पर इसमें क्या हो रहा है, ये पहला पद और दूसरे पद के बीच का जो डिफरेंस है, यानी सार व अंतर समान नहीं है, ये जो श्रेणी बनी, ये जो सूची बनी है, संख्याओं की सूची है ये श्रेणी, सूची यानी लिस्ट, तो सार व अंतर इसमें समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। यानी कि समांतर श्रेणी बोला ना, एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो अंतर सार्वंतर है ना, सार्वंतर है ना डी, समान नहीं है, और प्रथम पद क्या होगा बी, उसके बाद ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये कोई ना कोई और दूसरी श्रेणी बनेगी, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमारे सिलेबस में समांतर श्रेणी है, तो हमको पता करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है ना, ये दो पदों के बीच का अंतर, ये दो पदों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, ये सार्वंतर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब हम तीसरा वाला करेंगे। चलिए ये तीसरा वाला देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, क्या हो रहा है, एक कुआं खोदना है ना, ये हमारा कुआं है, ये खोदना है, कुआं है, इसको खोदना है ना, मतलब अभी तो प्लेन जमीन है, पर हम ऐसा कुआं खोदेंगे,
तो इसमें जो खुदाई में लागत आएगी तो उसके लिए एक सीरीज हमको बनाना है, उसके लिए सूची बनाना है। जबकि प्रथम मीटर खोदने में आई लागत 150 रुपए है, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, यानी प्रथम पद क्या हो गया 150, प्रथम पद ए मतलब 150। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहली बार क्या किया 150, जब पहला मीटर खोदा, ये जैसे 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4, 5, ये ऊपर से खोदते आएंगे। तो पहले 1 मीटर खोदी तो कितने रुपए ले लिए 150 रुपए, है ना। फिर दूसरा मीटर खोदा तो उसने क्या किया 50 रुपए बढ़ा दिए, है ना। तो पहले मीटर यानी 1 मीटर खोदने के 150 रुपए और 2 मीटर खोदने के कितने 150 रुपए प्लस 50 रुपए। 2 मीटर खोदने के कितने रुपए लगेंगे, 3 मीटर खोदने के कितने लगेंगे, पहले मीटर के 150 रुपए, दूसरे मीटर के 50 और तीसरे के 50। अगर वो 3 मीटर खुदवाए तो 150 प्लस 50 प्लस 50 इतने रुपए देने पड़ेंगे, है ना। यानी ये क्या होगा 150, दूसरी बार में 150 प्लस 50, तीसरी बार में 150 प्लस 2 इंटू 50। ऐसे कर सकते हैं ना, 2 50 के देने पड़ेंगे। 4 मीटर खुदवाया तो पहली बार में 150 देने पड़ते, दूसरी बार 1 मीटर बढ़ाया उसके 50 भी, एक और मीटर बढ़ाया तो उसके 50 हो रही है, तीसरी बार के 50, यानी 4 मीटर के 150 50 50 50, यानी 150 रुपए प्लस 3 50, है ना। 50 50 50 3 50, यही है ना। 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, है ना। यानी ये, तो इससे हमारी ये प्रथम पद हो गया। ये देखो ये डी, 50 को डी मान ले तो 50 प्लस डी यानी ए प्लस डी। ये 150 हमने माना ए, 2 इंटू डी, है ना। ये डी 50 को हमने डी मान लिया, डी बराबर 50, और ये क्या होगा 150 यानी ए प्लस ये 3D, 3 इंटू डी, 50 को हमने डी माना है। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, हर बार 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं ना। 150 फिर ये क्या होगा 200। अब देखो ये सीरीज बना के देखोगे तो इसके बाद 150 फिर 200 फिर ये 250 हो गए, 250 ये क्या होगा 300। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ 50 रुपए, सार्वंतर 50 रुपए हो गया ना। हर बार हर मीटर खोदने पर क्या कर रहा है 50 रुपए बढ़ाते जा रहा है, मतलब हर पद में क्या हो रहा है 50 बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब कि सार्वंतर कैसा है समान है, सार्वंतर समान है, अतः ये क्या है समांतर श्रेणी है ना। तो ये जो चीज मैं लिखती हूँ ये समझाने के लिए लिखती हूँ, ठीक है। ये सब समझाने के लिए, आपको ये वेल या कुआं बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं समझाती हूँ। तो पहला पद है ना प्रथम पद 50 है, डी हमको क्या समझ में आया 50 है, क्योंकि पहले में 50, एक मीटर खोदने के 150 रुपए देगा। दूसरा 2 मीटर खोदा तो 150 देने पड़ेंगे और 50 रुपए और देने पड़ेंगे। 3 मीटर खुदवाया तो 150 रुपए के बाद और 50 देने पड़े। 4 मीटर खुदवाया तो पहले मीटर के 150 रुपए, उसके बाद 3 मीटर तक क्या करना पड़ेगा 50 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, हर मीटर के 50 रुपए। तो इस तरह से ये आगे तक करेगा, जब तक उसको खुदवाना है हर बार ही 50 रुपए बढ़ा देगा। एक बार खोदा 150 रुपए, उसके बाद हर मीटर खोदने पर 50 रुपए। तो वैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D यानी
ए तो वही रहेगा 150 पहले मीटर का, पहली बार 1 मीटर खोदा तो 50 रुपए बढ़ा, 2 मीटर खोदा तो 2 बार 50 रुपए बढ़े, 3 मीटर और खोदा तो 3 बार 50 रुपए बढ़े। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सार्वंतर कैसा है, 50 रुपए सब में समान है। यहाँ भी देख सकते हो 50, 150, फिर 200, 250, 300, सबके बीच का अंतर 50 रुपए। इसका मतलब कि समांतर श्रेणी में है। इस तरह से कोई भी श्रेणी अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है लेकिन सार्व अंतर समान हो, इसका मतलब है कि वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में अगला पद पहले वाले पद में कुछ जोड़ने पर मिलता है, फिर ये वाला पद इस पद में कुछ जोड़ने पर मिलेगा ना। अगला पद सब पहला पद अगला पद अपने पहले वाले पद में कुछ जोड़ेंगे तब मिलेगा। तो देखो इसमें 50 जोड़ा तो 200 हुआ, इसमें 50 जोड़ा तो ये 250 हुआ, इसमें 50 जोड़ा तो ये 300 हुआ। सार्वंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।